नमस्कार दोस्तों। हिसार मंडी में क्या हुआ कि एक नेत्री ने एक सरकारी अधिकारी को थप्पड़ मार दिया। पहले हम बात करते हैं कि नेत्री का क्या वर्जन था, फिर हम बात करेंगे सरकारी अधिकारी का क्या वर्जन था, और फिर मैं अपनी राय दूंगा। तो वो जो नेत्री थी सोनाली फोगाट जी, वो बोल रही हैं कि उस वीडियो में वो बोल रही हैं कि आपने मेरे को अपशब्द कैसे बोले, क्या मैं इसीलिए घर से काम करने के लिए निकलती हूँ कि मेरे को ये अपशब्द बोले जाएं, और वो उसको थप्पड़ मार रही है। तो उनकी नजर से, और उसके बाद में एक और वीडियो में कहीं उन्होंने बोला कि वो भ्रष्टाचार कर रहे थे, वो कुछ लूट खसोट मचा रहे थे। मेरे को नहीं समझ में आया कि कैसे, लेकिन मान लेते हैं कि दोनों चीजें उनके ये सत्य था। तो क्या हम एज ए समाज, ये तरीका है कि किसी चीज को उजागर करने का, कि जाके उसको थप्पड़ मारो? दूसरी चीज, जो सरकारी अधिकारी का जो वीडियो आया है सामने, वो ये बोल रहा है कि वो पुरानी किसी रंजिश का बदला लेने के लिए आई और अपने साथियों से उसको उनको कुटवा दिया। ठीक है। तो अब ये चीज सच भी हो सकती है, झूठ भी हो सकती है, लेकिन अब यदि उनकी नेत्री का यदि हमने माना है, यदि हम सरकारी अधिकारी की बात का माने, तो अब ये देखो कि एक सरकारी अधिकारी, मान लो एक सरकारी अधिकारी ईमानदारी से अपना काम कर रहा है, तो उसको किस तरह की प्रॉब्लम्स से जूझना पड़ता है यदि हमने अपने आसपास के सिस्टम्स को अच्छा नहीं किया। समझ रहे हैं? और उनको टिकट कैसे मिला था? उनको टिकट मिला था कि उनके बहुत सारे फॉलोवर थे। किस चीज पे फॉलोवर थे? टिकटॉक पे फॉलोवर थे। एंटरटेनमेंट करना, या इसमें कोई बुराई नहीं है, वो उनकी पर्सनल चॉइस है कि वो एंटरटेनमेंट करें, और ये उनके फॉलोअर्स की पर्सनल चॉइस है कि वो वहां से जो है उनके वीडियोस देख के उनके फॉलोअर बने, या वहां से मतलब वो अपना एंटरटेनमेंट करें। अब मुद्दा ये है कि क्या ये बेस हो सकता है? हमारी विधानसभा में हमारे लिए कानून कौन बनाएगा उस व्यक्ति का चुनाव करने का? क्या ये बेस हो सकता है कि हमारी व्यवस्था कौन लोग चलाएंगे उन लोगों के चुनाव करने का? तो इन सभी चीजों का सॉल्यूशन मैंने दिया है अपने स्टेट फंडेड इलेक्शन के कंसेप्ट में, कि जो होनहार व्यक्ति हैं, होनहार छात्र हैं, होनहार युवा हैं, होनहार प्रौढ़ हैं, उनको इस व्यवस्था में पॉजिटिव बदलाव लाने के लिए एक मौका मिलना चाहिए। तो वो मौका इस तरह की घटनाओं के कारण नहीं वो आगे आते हैं। कौन पड़ेगा यार इन चक्रों में फिर? कौन सुधारना चाहेगा अपनी आसपास की व्यवस्था? कौन बिना वजह इस तरह से आगे आके, अब मान लो मैं उन इस घटना को अलग ही कर दो यार, लेकिन वो जो नेत्री अपने आप को नेत्री मानती हैं, वो जो नेत्री मानती हैं, उनके बहुत सारे फॉलोवर थे, इसलिए उनको टिकट मिल गया। तो क्या एंटरटेनमेंट में टिकट मिलने का एक वो हो गया? यदि आप अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, कल को क्रिकेट खेलने की वजह से आपको टिकट मिल गया, ये जो है वो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। और जब एमएलए का चुनाव हो, तो जैसे एक डीसी का चुनाव होता है, डीसी का चुनाव, अब बोलेंगे डीसी का चुनाव नहीं, उसका एग्जाम होता है, वही सेम। क्या सभी लोग डीसी के एग्जाम में बैठते हैं? नहीं। जो जिनकी इच्छा होती है, तो क्या सभी लोग एमएलए के चुनाव में बैठेंगे? नहीं बैठेंगे। जिनकी इच्छा होगी, जिनमें कैपेबिलिटी होगी, और जिनमें जो मैक्स जो सबसे बढ़िया होगा, वो बंदा फिर इस प्रक्रिया से चुनकर आगे आएगा। आप ये बोल सकते हैं ये कल्पना मात्रा है। कल्पना तो एक दिन इस देश में ये भी थी कि हम अपने राजा को, हम अपने, वैसे तो राजा कोई है नहीं, हम अपने राज चलाने वाले लोगों को हम चुने। कल्पना तो ये भी थी, पहले तो जो राजा का बेटा था वो वही राजा बनता था। ठीक है। तो वो कल्पना, आज हम वोट देते हैं ना, कम से कम 5 साल में एक बार, लेकिन वोट के आधार पे जब सरकार चुनी जाती है, तो स्टेट फंडेड इलेक्शन का कंसेप्ट सरकार में आने के लिए होनहार लोगों के रास्ते खोलेगा। युवा वर्ड में यही यूज कर रहा हूँ। मेरे पिछले वीडियो पे एक दोस्त ने बोला कि सिर्फ युवा ही क्यों, प्रौढ़ क्यों नहीं, बिल्कुल बूढ़ा क्यों नहीं? यदि किसी के मन में और किसी के दिमाग में, किसी के पास ऐसी कैपेबिलिटी है, तो वो क्यों ना सामने आए इस, तो ये प्लेटफॉर्म से वो सामने आएगा, और एक पॉजिटिव बदलाव की तरफ हम फिर बढ़ पाएंगे। दूसरी चीज, राइट टू रिकॉल, की वोट वापस लेने का अधिकार। यदि कोई व्यवस्था में सही नहीं लग रही है, तो उसको ठीक करने के लिए हम अपने सुझाव दें, हमारे सुझाव नहीं माने जाएं, तब हम क्या करें? तब हम वोट वापस लेके अपना विरोध दर्ज करें, और धीरे धीरे जब बहुत सारे वोट वापस लेने लिए जाने लगे, तब जो भी पावर में होगा वो देखेगा कि ये वोट इतने वापस क्यों जा रहे हैं। तो वोट वापसी, पासबुक के माध्यम से वोट वापसी का के अलग अलग तरीकों से
इस चीज को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। आप राइट टू रिकॉल के बारे में पढ़िए, राहुल चिमनभाई मेहता जी के जो ड्राफ्ट्स हैं वेरियस, और आप गूगल में इसके जो भी ग्रुप्स हैं उनको जो आप ज्वाइन करके इसके बारे में। लेकिन जो स्टेट फंडेड इलेक्शन का कंसेप्ट है, ये मेरा अपना कंसेप्ट है, तो इसके लिए आप मेरे पुराने वीडियोस में जाके आप प्लेलिस्ट में आप जाके देखिएगा, जो स्टेट फंडेड इलेक्शन की प्लेलिस्ट है वहां पे आपको समझ में आएगा। तो इस घटना पे मैं ज्यादा पर्सनल कमेंट ना करते हुए आपसे यही कहूंगा कि ये हमारे समाज के मुंह पे तमाचा है कि हम आपकी व्यवस्था का मजाक किस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, कौन लोग हमें, हाँ, हमारा नेतृत्व करेंगे, ये कोई भी पार्टी डिसाइड कर लेगी, और किस बेसिस पे डिसाइड कर लेगी कि लोग बस उसके पीछे हैं, इंटरटेनमेंट के लिए ही पीछे क्यों ना हो, लेकिन वो कल को हमारे लिए कानून बनाएंगे। जी, आपने मेरा वीडियो यहाँ तक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।